हेलो फ्रेंड्स, आई एम निमित गुप्ता। वेलकम टू सनफ्लो क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सब अपना ध्यान रख रहे हो, लेक्चर्स भी देख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं गाइस। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि जो नेक्स्ट हमारे पास सोर्स है दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स। कि कंपनी जो है, हमने इक्विटी शेयर्स पढ़ लिया। कंपनी के पास दो तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी का मीनिंग, मेरिट्स, डिमेरिट्स सब पढ़ लिया। अब प्रेफरेंस क्या है? देखो, मैंने हमेशा कहा एज द वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग, कि शब्द अपना अर्थ खुद बताता है। प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी क्या करती है? प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर कर भी पैसा अरेंज करती है, और जो पैसा कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर कर उठाती है दैट इज नोन एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखो, द कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज नोन एज प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स वालों का एक परसेंटेज फिक्स कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 10% प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों को नेट प्रॉफिट का 10% दिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो तरह की ये प्रेफरेंशियल पोजीशन एंजॉय करते हैं। देखो, दे भी रखा है, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंजॉय अ प्रेफरेंशियल पोजीशन इन ओवर इक्विटी शेयर्स इन टू वेज। इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरेटिवली जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, ये दो कंडीशन में प्रेफरेंशियल पोजीशन एंजॉय करते हैं। कौन कौन सी? द वेरी फर्स्ट इज रिसीविंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट। जैसे मैंने बताया 10%, तो इनको 10% इनका दिया ही जाएगा। किसमें से? नेट प्रॉफिट में से। नेट प्रॉफिट क्या होगा? जितना भी आपको टैक्स देना है, जो भी देना है, वो सब देने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट आया, उसमें से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका हिस्सा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 10% प्रेफरेंस शेयर्स, तो जो 10% है वो पहले इनको दे दिया जाएगा। उसके बाद जो बचा वो बांटा जाएगा इक्विटी शेयर्स में। तो इसमें यह है कि आपको एक फिक्स्ड रेट तो आपको मिलना ही मिलना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। क्लियर? ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स receiving their capital after the claim of the company's creditor have been settled at the time of liquidation। जब कंपनी के लिक्विडेशन का टाइम आता है, कंपनी को वाइंड अप करने का टाइम आता है, उस टाइम पे कंपनी के जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको सेटल करके, जितने भी लायबिलिटी है उनको पे ऑफ करने के बाद, सबसे पहले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं इनको इनकी कैपिटल पकड़ाई जाती है। उसके बाद बात करी जाती है इक्विटी शेयर होल्डर से। क्लियर? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दो केसेस में प्रेफरेंशियल पोजीशन एंजॉय करते हैं। पहली कि इनको नेट प्रॉफिट में सबसे पहले इनको हिस्सा दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और दूसरा लिक्विडेशन के टाइम पे पहले इनको इनकी कैपिटल पकड़ाई जाती है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को। क्लियर? प्रेफरेंस शेयर्स रिसेंबल डिबेंचर्स। प्रेफरेंस शेयर्स भी एक तरह के डिबेंचर्स ही हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न सेट कर दिया जाता है बाय 10%। तो आपको 10% ही मिलना है। कंपनी को चाहे प्रॉफिट 1 लाख का हो रहा हो, कंपनी को प्रॉफिट 10 लाख का हो रहा हो, कंपनी को प्रॉफिट 1 करोड़ का हो रहा हो, चाहे 10 करोड़ का हो रहा हो, आपको उसका नेट प्रॉफिट का 10% ही दिया जाएगा। उसके बाद जितना भी बच रहा है वो सब इक्विटी वालों को है। ठीक है? तो उन शेयर्स को हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जनरली डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जनरली कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, इक्विटी वालों को होता है। ठीक? कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी बहुत सारे तरह के इशू कर सकती है, ये हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जैसे क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, या पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। क्लियर? आई होप प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, g.निर्मित के नाम से मेरी आईडी है, मैं क्लियर करा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में प्रेफरेंस शेयर्स के मेरिट्स और डिमेरिट्स डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग।